ये चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, यानी जीने की गति या रफ्तार, दोनों भी बोल सकते हैं, जीने की गति या जीने की रफ्तार। आर्ची हचिसन ए ब्रिटिश नॉवलिस्ट, है ना। तो यहाँ हमने हिंदी कर दी है। आर्ची हचिसन एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे। कहाँ थे? उपन्यासकार थे। उसके बाद यहाँ एग्जिबिट ऑन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, यानी समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को छूने में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ सोसाइटी का मतलब होता है समाज, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, यहाँ से पढ़ेंगे समकालीन समाज। तो समकालीन समाज, और ऑफ मतलब का होता है, असंवेदनशील का मतलब होता है फ्लेयर, और कि कहने इशू का होता है, इशू का मतलब होता है मुद्दे, और को, है ना। उसके बाद असाधारण, एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण, एग्जिबिट मतलब प्रदर्शन करता है। तो जो यहाँ लिखे हैं वही से यहाँ से पढ़ेंगे। समकालीन समाज के जो क्या है, संवेदनशील मुद्दों को क्या है, संवेदनशील मुद्दों को छूने में क्या है, छूने में असाधारण प्रतिभा को प्रदर्शन करता है। तो वही चीज़ हिंदी में लिखा है, क्या है वो चीज़ हिंदी में लिखा है, समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को जो छूने में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। कौन करता है? आर्ची हचिसन साहब। मैंने हिंदी कर दिया है, उसके बाद वो कर दे। उसके बाद यहाँ कह रहा विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्स, है ना, सभी विरोधाभास। ये कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, सभी विरोधाभास और परस्पर विरोधियों, यानी परस्पर विरोधियों का मतलब होता है परस्पर विरोधियों तथ्य के साथ, यानी टोटल जो सभी है विरोधाभास और परस्पर विरोधी तथ्य के साथ, इसका हिंदी हो गया। ठीक है। यहाँ इन द पेस फॉर लिविंग, और क्या कर रहा है इन पेस फॉर लिविंग में, पेस फॉर लिविंग आर्ची हचिसन कैप्चर्स द एगोनिक ऑफ मॉडर्न मैन। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक मानव की पीड़ा, एगोनिक मतलब होता है पीड़ा को चित्रित करता है। क्या करता है? चित्रित करता है। किसमें? किताब में। आप पेस फॉर लिविंग में आर्ची हचिसन क्या करते हैं? आधुनिक मानव की पीड़ा को चित्रित करते हैं। ठीक है। उसके बाद he brings out how the fast movement of man and object hurt in normal rhythm and exists under pressure on man, women and children। कह रहा है brings out मतलब वह बताते हैं कि क्या करता है, बताते हैं कि पुरुष, यहाँ क्या हो जाए पुरुष, यहाँ पुरुष चीज़ों, थिंग्स का मतलब होता है चीज़ों, एंड और वस्तुओं, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तुओं, क्या है, वस्तुओं की तेज गति। तो वस्तुओं की तेज गति, फास्ट मोमेंट का मतलब होता है तेज गति, सामान्य लय यानी नॉर्मल लय। यहाँ क्या होता है? नॉर्मल लय, यानी नॉर्मल लय को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। हर्ट्स का मतलब होता है नुकसान पहुंचाती है। तो इसका हिंदी हो गया यहाँ से। वह बताते हैं कि पुरुषों, चीज़ों और वस्तुओं की तेज गति सामान्य लय के नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ तक हो जाएगा। और एंड मतलब होता है यहाँ और यहाँ क्या है? और एग्जैक्ट्स, इसका मतलब होता है डालना, अंडर द प्रेशर ऑन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, है ना। और पुरुषों, क्या है यहाँ, और पुरुषों और महिलाओं और बच्चों पर दबाव डालती हैं। क्या है? अंडर द प्रेशर, दबाव डालती है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। I saw a play in Dublin not long in which the chief character was an elder crane merchant in a small Irish country town, है ना। तो कह रहा मैंने कुछ समय पहले डबलिन में एक नाटक देखा था जिसमें मुख्य पात्र एक छोटा सा आयरिश ग्रामीण शहर में एक बुजुर्ग व्यापारी था, है ना। और क्या था? यहाँ देखिए, मैंने देखा एक नाटक, क्या है, इन डबलिन नॉट एगो, कुछ समय पहले नहीं हुआ था, बीच जिसमें मुख्य यानी चीफ मतलब मुख्य कातरा था, एन एक क्या है, एक इल्डर मतलब बुजुर्ग, क्रेन मर्चेंट यानी बूढ़ा व्यापारी था, इन ए स्मॉल आइरिश, और क्या है, एक स्मॉल आइरिश कंट्री यानी देश में, छोटा टाउन में मैंने देखा था। इसका हिंदी हो गया, है ना।
ही वाज ए मैन ऑफ मैनी इंजैक्टीज, है ना। तो यह कह रहा है वह बहुत सारी चिंताओं वाली व्यक्ति था। इंजैक्टी मतलब होता है वह बहुत सारी चिंता वाली। हिज हार्ट वाज डिकी, उसका दिल कमज़ोर था। क्या था? उसका दिल कमज़ोर था, ठीक है। उसके बाद हिज निहफ वाज चीटिंग हिम, उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था, है ना। उसके बाद हिज वाइफ हैड द फंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो ऑन ए हॉलीडे, उसकी पत्नी ने छुट्टी पर 10 यूरो खर्चा करने का शानदार विचार बनाई, है ना, बनाई। उसके बाद ऑल टुगेदर द पीस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, है ना। जीवन का बोझ उसके लिए बहुत अधिक हो रहा था, यानी कुल मिलाकर जीना उसके लिए क्या था? बहुत ही मुश्किल था। And in a moment of despair he uttered a great cry from the hut। कह रहा है और मतलब और निराशा, यहाँ डिस्पेयर निराशा के एक क्षण में, इन ए मोमेंट इसका मतलब होता है क्षण में क्या करो, उसने हृदय से जोरदार पुकार निकली या जोरदार आवाज़ निकली, है ना। उसके बाद दे टेल मी देयर एन एरोप्लेन नाउ डैट गोज डैट 1000 मिलियंस यानी 1000 मिलियंस एन आवर नाउ डैट टू फास्ट। मुझे बताया गया कि अब एक हवाई जहाज़ है जो 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। यह बहुत ही तेज़ है। यह क्या है? बहुत ही तेज़ है। कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहा है। उसके बाद फॉर मी डैट वाज द मोस्ट चैंटिंग लाइन इन द प्ले, मेरे लिए, फॉर मी यानी मेरे लिए, वह डैट मतलब वह नाटक की सबसे मनमोहक, इंटेंटिंग मतलब मनमोहक पंक्ति थी, है ना। तो वो जो नाटक था उसमें क्या था? ये जो ऊपर वाला बात बोल रहा है ये मेरे लिए क्या था? मनमोहक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके बाद The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation। उस व्यक्ति की शिकायत, तो डेट द मैंस कंप्लेंट, उस व्यक्ति की शिकायत कंप्लेंट मतलब शिकायत। ग्लेरियस का मतलब होता है शानदार, ग्लेरियस शानदार। ये सो इतनी मतलब इतनी शानदार, सो मतलब इतनी शानदार, अप्रासंगिक, इरिवेलेंट मतलब अप्रासंगिक थी, अप्रासंगिक स्थिति थी। स्थिति का मतलब होता है सिचुएशन, ऑन सिचुएशन। उस व्यक्ति की शिकायत उसकी अपनी स्थिति से इतनी शानदार ढंग से अप्रासंगिक थी, है ना। इसको मतलब कर रहा है डेटमैन का शिकायत था क्या? ग्लेरियस का मतलब होता है ग्लेरियस का मतलब इतनी शानदार, है ना, ऑन सिचुएशन, अपनी स्थिति से इतने अप्रासंगिक था, है ना। एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक, हंसते होने के अलावा इट स्ट्रोक मी एज ए परफेक्ट इलस्टुलेशन ऑफ द वे द आइरिश एट सुटेबल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोच। मुझे यह एक उत्तम उदाहरण लगा कि कैसे आयरिश लोग सबसे असंभावित दृष्टिकोण से सत्य तक पहुंचते हैं। तो इसका हिंदी हुआ इट इज स्ट्रोक मी, मुझे यह एक उत्तम उदाहरण लगे। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? उत्तम। स्ट्रोक का मतलब उदाहरण, है ना। स्ट्रोक मतलब मुझे लगा, है ना। आयरिश लोग असंभावित, अनलाइकली मतलब होता है असंभावित, अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण से सत्य तक, ट्रूथ का मतलब होता है सत्य तक पहुंचा, है ना। अप्रोच का मतलब पहुंच, ठीक है। यू साव द ओल्ड फूल मीट, तुमने बूढ़े मूर्ख को देखा। नोट डैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रिपीड मोमेंट माई सेल्फ, ऐसा नहीं है कि मुझे तेज गति से कोई नापसंदगी है ना। उसके बाद आई इंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स an hour so long as I am driving and so long as it is not my car। मुझे कार में 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से जाना पसंद है ना, पसंद है। बर्दाश्त, एज लॉन्ग एज में बर्दाश्त, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और बर्दाश्त वह मेरी कार ना हो, है ना। उसके बाद यहाँ आई एडोर डैट मशीन डैट हरल यू अबाउट एट बैटरीज, मुझे बहुत पसंद है बैटरीज में आपको इधर उधर फेंकने वाली मशीन, यानी इधर उधर घुमाने वाली मशीन, ठीक है। टू डाइन इन लंदन, और क्या कह रहा है? टू डाइन इन लंदन, लंदन में भोजन करना। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम टू मी ए मोस्ट satisfactory
एक्सपीरियंस, है ना। लंदन में भोजन करना, टू डाइन यानी लंदन में भोजन करना, एंड मतलब और, अगले दिन यानी नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट डे, न्यूयॉर्क में दोपहर का भोजन करना मुझे सबसे संतोषजनक अनुभव लगता है। तो इसका हिंदी क्या हुआ, टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम टू द मी मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपेंचर। लंदन में भोजन करना और अगले दिन न्यूयॉर्क में दोपहर का भोजन करना मुझे सबसे संतोषजनक अनुभव लगता है। उसके बाद यहाँ से आई एडमिट टू इंक्लूड ऑल दैट रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल, मैं मानता हूँ कि इसमें यात्रा के सभी वास्तविक आनंद शामिल है ना। उसके बाद यहाँ द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन, समरसेट या स्पेन में किसी देश बस से मिलने वाला आनंद, है ना। उसके बाद बट इट्स गिव यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, लेकिन यह आपको नाटकीयता का एक सतही एहसास देता है, ठीक है। इसका हिंदी हुआ इट वाज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंचेस्टर्स हैड टू डू विदाउट इट, यह एक प्रकार का उत्साह था जिसके बिना हमारे पूर्वज रह सकते थे।